वेलकम स्टूडेंट एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं, अगर आरआरबी या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं जो क्लास करवा रहा हूं ये खासकर अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए एक एक करके मैं टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा और साथ में जो भी थ्योरी है उसको भी एक एक करके कंप्लीट करवाऊंगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप जीके में या मैथ में या किसी भी सब्जेक्ट में आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि मैं वही प्रश्न चुन के लाता हूं जो परीक्षा में पूछे गए और पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी जस्ट मैंने ज्योग्राफी पूरा मैराथन थ्योरी कंप्लीट करवा दी। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। और ये प्रैक्टिस सेट है जो आपके लिए बिल्कुल रामबाण है। तो चलिए हम एक एक प्रश्न को देखते हैं। अगर आपका सपना है इस बार जॉब लेना तो जो मैं जीके पढ़ा रहा हूँ इसको बिल्कुल भी इग्नोर आप ना करें। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, इसको आंसर बताना इसका। इनमें से कौन सा पाषाण युग के तीन प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो अगर बात करें, पूरा पाषाण काल आता है, नव पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल आता है, लेकिन ताम्र पाषाण काल नहीं आता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो थ्योरी में तो पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। पाषाण युग के 3 चरण है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण तथा नव पाषाण। ताम्र पाषाण जो है युग, ये नव पाषाण युग के बाद आरंभ हुआ था, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारे का उपयोग करने लगा था। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है कि क्या होगा। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज जो हुई थी वो 1957 से 58 ईस्वी में हुई थी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि एक एक बिल्कुल की पॉइंट दिया गया है आप यहाँ पे कि भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। यह एक पूरा पाषाणिक गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही, और इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा 1957-58 में की गई थी। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया है। तो जो की पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको बिल्कुल आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है कि भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो जो भीमबेटका के शैलाश्रय हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से प्रसिद्ध हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। देखिए यहाँ पे बता भी दिया गया है कि मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले हैं। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है, किंतु यहाँ के उत्तर पुरापाषाण, ताम्र पाषाण काल और प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के भी चित्र मिले हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है कि भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो अभी आपने पढ़ा है कि भीमबेटका में, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल के लिए सही कालानुक्रम है? तो आपको बताना है। तो सबसे पहले होगा पूरा पाषाण काल, फिर होगा मध्य पाषाण काल, फिर होगा नव पाषाण काल, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा पाषाण काल जो है वो समय अवधि 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और मध्य पाषाण काल जो है ये 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और नव पाषाण काल की बात करें तो ये 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला होता है। यह सिंध पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कहाँ की व्यवस्था जो थी राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी, तो वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्य सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चनहूदड़ो, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चनहूदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में यमजी मजूमदार ने की थी और यहाँ सैंधो संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर एवं झाकर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यहाँ मनके, सीप, मोहर तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ एकमात्र स्थल है जहाँ से वर्गाकार ईंटें भी मिली है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस स्थल पर सबसे पहले खोजा गया? तो वो हो जाएगा हड़प्पा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। देखिए, हर क्वेश्चन के बाद थ्योरी मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप अगर थ्योरी पढ़ेंगे तो उससे कई प्रश्न आसानी से निकल आएंगे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया तथा यह सभ्यता सिंधु नदी के घाटी में फैली हुई है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हड़प्पा से, यहाँ पे आप देख सकते हैं हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि के रूप में भी घोतक माना जाता है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धौलावीरा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं बीच में साथ साथ में थ्योरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी देखने से 8 से 10 प्रश्न एक साथ में कवर हो जा रहे हैं। हड़प्पा जो है युगीन नगर धौलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जो इसे कहा गया यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ में एक खादी बेट द्वीप पर स्थित है और यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज 1968 ईस्वी में पुरातत्ववेत्ता जगपत जोशी ने की थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा मोहनजोदड़ो भी है, हड़प्पा भी है, लोथल भी है, लेकिन ऊरक आपने नहीं पढ़ा होगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल तथा राखी गढ़ी थे, जबकि ऊरक एक सुमेरियन सभ्यता का एक शहर था। ठीक है, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, अतः इसे सिंधु सभ्यता भी कहा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। आगे बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशय का साक्ष्य मिला है? तो जलाशय, जल जो है वो धौलावीरा गुजरात में मिला है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं बार बार थ्योरी इसलिए कंप्लीट करवा रहा हूँ कि आपको समस्या ना क्रिएट हो। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी ने किया था। यह नगर आयताकार में बना है। यहाँ एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। सुरकोटदा से कलश सावधान के साक्ष्य मिले हैं और रोपड़ से सेलखड़ी के मोहर, मृदभांड व एवं कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियांत्रिक कला से परिचित थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो मैंने अभी आपको बताया जो सुरकोटदा है वो कहाँ स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गुजरात, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इम्पोर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी है इम्पोर्टेंट है। सुरकोटदा या सुरकोटडा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का प्रमाण मिले हैं। 1996 में इस स्थल की खोज जगपत जोशी ने किया था। धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। आलमगीरपुर बात करें तो उत्तर प्रदेश में। कालीबंगा बात करें तो राजस्थान के साथ गंगानगर में है, आप देख लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट। और मांडा की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में। आगे दैमाबाद की बात करें तो ये महाराष्ट्र में, और रोपड़ की बात करें तो ये पंजाब में पड़ता है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातात्विक को एक दल ने मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण शुरू किया था? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1980, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1980 में जर्मन और इटली के पुरातात्विदों ने की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण का प्रारंभ किया था। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किए गए थे और 1990 में आर.एस. बिष्ट ने धौलावीरा में उत्खननों का कार्य प्रारंभ किया। तो इन सभी पॉइंट को नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। देखिए, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका नाम टेलीग्राम का है एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। वहाँ जाके आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता की मोहर पर अधिकतर बैल पशु देखा जाता था, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट कि हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली मोहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार एवं बेलनाकार की थीं। इन मोहरों पर हाथी, गैड़ा, बाघ, बकरी एवं बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मध्य एशिया के उम्मा और उर शहरों में तथा उनके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा से भी मिले हैं, जिससे इनके व्यापारिक क्रियाकलापों का भी बोध होता है। आगे हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मांडा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट से बहुतायत में सीप की बनी हुई चूड़ियाँ का टुकड़े प्राप्त हुए हैं तथा चनहूदड़ों से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुए हैं। नागेश्वर से शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। आगे हम देखेंगे, इसका उत्तर देना है आपको। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मेदारी लिया? देखिए, 1944 की बात कर रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महानिदेशक के रूप में रेम व्हीलर ने किया था, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। एक भी गलत आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा। सर रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारक तथा भारतीय स्थलों और अवशेषों के रखरखाव करना है। ठीक है, यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक विद्यावती हैं। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों में उत्तर में मालवा तक फैली हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5000 वर्ष ईसा पूर्व पुरानी है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न सेम वही से है कि किस सभ्यता का विकास 5000 BCE से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है? तो अभी आपने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। यहाँ पे लिखा भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उसका नाम है पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। यहाँ पे आप पॉइंट इसको देख लेना है कि हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है और पाकिस्तान के माउंट गोमनी जिले में स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्से ने किया था। सेम प्रश्न आपके सामने है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग किस ईसा पूर्व के अस्तित्व में आया? तो 2500 ईसा पूर्व, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है,
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वो ईंट के बने भवन थे, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। यह विश्व की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंट का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था और इस समय ईंट की जो निश्चित अनुपात था वो 4:2:1 में था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसा सभ्यता था आपको बताना है। तो ये देखते ही पता चल गया होगा सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांस्य धातु का प्रयोग किया गया था, जो तांबे और टिन के मिश्रण था। सिंधु सभ्यता को 1400 केंद्रों में खोजा जा चुका है, ठीक है, जिसमें 925 केंद्र भारत में है और यह सिंधु सभ्यता और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए किस तांबे और टीन को मिश्रित करते थे? तो क्या बनाने के लिए? कांस्य बनाने के लिए, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो कालीबंगा है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, आजमगढ़ नहीं है, जो कि डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किससे? मोहनजोदड़ो के नाम का जो अर्थ है वो मुर्दों के टीला से है या मृतकों के टीला से किस भाषा में प्रयोग है? तो ये सिंधी भाषा में है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे सब कुछ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो हड़प्पा के लोग उस समय शिव की, कबूतर की और स्वास्तिक की, स्वास्तिक मतलब जो ओम का चिन्ह होता है उसे कहा गया है, ठीक है। तो किसकी पूजा नहीं करते थे? तो भगवान विष्णु की नहीं करते थे, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इन चारों में तो हमें पता है कि पशुपति की पूजा करते थे, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसे देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो एक नगरीय सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। यह मूर्ति कहाँ मिली थी? तो मोहनजोदड़ो में मिली थी। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार कहाँ मिला? तो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ। और सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी, जो कि दाहिने ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। अब हम लोग कवर करेंगे वैदिक सभ्यता। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है यहाँ पूछा गया। तो जो सबसे पुराना वेद है वो हो जाएगा आपका ऋग वेद। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, हम कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, ठीक है, और 1028 सूक्त और वालखिल पाठ के 11 सूक्त एवं 10,462 रचनाएं या मंत्र हैं। हालांकि मंत्र की संख्या के बारे में विद्वानों में मतभेद है। इस वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले को पुरोहित को होर्थ कहते हैं या कहा जाता है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, ठीक है। सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। आपसे पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो 3रे मंडल में है और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वालखिल भजन शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1028, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। सेम प्रश्न आपके सामने, इसमें भी ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वेदों का उनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो निरुक्त, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है और वेदांगों की संख्या कितनी है? 6, जो कि शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। इनमें से वेदों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है, जो कठिन शब्द व्याकरण को पहुँच से बाहर थे। इनके अर्थ जानने के लिए निरुक्त की रचना हुई है और निरुक्त के रचयिता यास्क हैं और यास्क मुनि ने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए, इस क्लास को देखने के बाद साथ में अगर आप थ्योरी देख रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका ऑलरेडी सब कुछ कवर हो जाएगा। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका नाम एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर है। अगर आप किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ ये आपके लिए रामबाण है। इससे बेहतर आपको कहीं प्रैक्टिस नहीं मिल पाएगा। कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट आपको यहाँ दिया जा रहा है, साथ में थ्योरी भी कंप्लीट करवाई जा रही है। और अगर आपका रेलवे या कहीं भी अगर जॉब करने का सपना है तो प्लीज़ क्लास को बिल्कुल इग्नोर ना करें, लेकिन अपने मित्र तक शेयर जरूर कर दिया करें। इसलिए मैं कहता हूँ
क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो हमारे अंदर भी थोड़ी ऊर्जा होगी। वीडियो लाइक करेंगे तो इंसान मोटिवेट होता है और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करता है। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, ये किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते की हमेशा, जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ सारनाथ में भी रहा, जिसे हुबहू भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा युद्ध कौशल से, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है, इसका अंतर्गत धनुर्विद्या या सैन्य विज्ञान आता है। धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया गया है। मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान भेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेद, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता को सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों का नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक वेद कौन सा है? तो वो है अथर्ववेद, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। जो कि सबसे पुराना वेद है, क्या है? ऋग्वेद है। और संगीत का वेद जो है वो सामवेद है। इस सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि मुंडको उपनिषद अथर्ववेद के शौनकीय शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 मुंडक हैं, प्रत्येक मुंडक के 2 खंड हैं, ठीक है, 2-2 खंड हैं तथा कुल 64 मंत्र हैं। मुंडको उपनिषद का मंत्रो उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित सत्यमेव जयते शब्द भी मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? तो जो भारत की वैदिक काल अवधि है वो 1500 से लेकर 500 BC तक चली, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से ही मिलती है। इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। इसका समय जो है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अब यहाँ पे पॉइंट आप देख लीजिएगा कि अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद के नाम, ठीक है, अथर्ववेद पड़ा। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई है और इसमें 20 अध्याय, 731 या 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत एवं औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो देखिए, यजुर्वेद में जो यजुर का अर्थ है, यजुर का मतलब होता है बलिदान, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देख भी लीजिए कि यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है और यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। एक पॉइंट और याद रखना, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में भी रचना हुई है। देखिए, बहुत इजी प्रश्न है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार किया जाता है या उपचार के लिए किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह महाउपनिषद में किया गया है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि महाउपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ है धरती या संसार ही परिवार होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उपनिषदों में कितने उपनिषद मुख्य माने गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए 108 और 11, 108 और 11। अब इसका आंसर यहाँ देख लीजिए, थ्योरी उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं।
इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है और भारतीय इतिहास में मुक्तिका उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रमाणिक है, जिनमें बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है और मांडक्य उपनिषद सबसे छोटा है जिसमें 12 श्लोक हैं, तथा छंदोग उपनिषद सबसे पुराना है। देखिए, एक थ्योरी कंप्लीट करने के बाद लगभग 8 से 10 प्रश्न कंप्लीट हो जा रहे हैं, तो इसलिए इसको PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। देखिए, सेम प्रश्न अभी तुरंत बन गया, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो अभी आपने पढ़ा है कि छंदोग उपनिषद सबसे पुराना है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु में मूल तत्वों से कितनी बनी है? प्रत्येक वस्तु जो बनी है वो 5 मूल तत्वों से बनी है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंचभूत या पंच तत्व या पंच महाभूत भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने जाते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये 5 महाभूत माने गए हैं, जिनमें सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। इनसे बने पदार्थ जड़ होते हैं। ठीक है, सजीव बनने के लिए इनकी आत्मा चाहिए और आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है और सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हें 5 भूतों से बना माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कंठोप उपनिषद से नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान यम, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कठोपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम के मध्य हुई बातचीत दर्ज है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा के उपनिषद है। इस उपनिषद के रचयिता कठ नामक आचार्य हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त को मौर्य बिल्कुल सही है और राजा चौल और कनिष्क कुषाण ये बिल्कुल सही है। बिंबसार गुप्त जो दिया गया है गलत है, बी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा थ्योरी कि बिंबसार ने 544 ईसा पूर्व में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की थी। इसके पूर्व यह बृहदत्त का शासन था और बिंबसार ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई थी और इसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की थी। बिंबसार ने लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलन्ना और कौशल राज प्रसेनजित की बहन महाकोसला तथा मृद देश की कन्या क्षेमा से विवाह किया और काशी महाकोसला देवी के साथ वो दहेज में मिला था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है काशी कैसे मिला था, तो महाकोसला देवी के साथ उन्हें दहेज में मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बिंबसार कहाँ का शासक था? तो मगध का, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो राजगीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि मगध प्राचीन भारत की 16 महाजनपदों में से एक था। यह बौद्ध काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद था। इसकी प्राचीनतम राजधानी राजगिरा, जिसे राजगीर या गिरिव्रज भी कहते हैं। ठीक है, कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। हालांकि शिशुनाग के शासनकाल देखिए, अब हम लोग जैन धर्म कवर करेंगे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाली। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। पहले पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए, ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म 544 ईसा पूर्व में कुंडाग्राम के वैशाली नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ जो कि ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे और माता त्रिशला लिच्छवी जो राजा चेटक की बहन थी। विदित है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कहीं कहीं पे पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्धमान, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भगवान
महावीर का मूल नाम वर्धमान था और महावीर का जन्म प्राचीन वज्र गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडाग्राम ज्ञात्रिक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला या लिच्छवी राजकुमारी थी। इनके पत्नी का नाम यशोदा था और महावीर के जृंभिका के समीप ऋजुपालका नदी के किनारे इन्हें सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ और सर्वोच्च ज्ञान को इनको कैवल्य कहा जाता है। ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बसादीस, जो कि डी में दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैन मठ संस्थानों को बसादी या बसादीस कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर कौन से तीर्थंकर माने? नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वो जैन तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें थे, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह सांप सर्प फन था। और जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ भी कहा जाता था, जिनका प्रतीक चिन्ह वृषभ था। देखिए यहाँ पूछा गया त्रिरत्न की अवधारणा संबंधित है। देखिए तो 3 रत्न जैन धर्म में भी दिया गया था और बौद्ध धर्म में दिया गया था, तो इसका आंसर बी सी दोनों होना चाहिए। वास्तव में बहुत जगह पे सी ही बताते हैं, लेकिन बी सी दोनों होना चाहिए। मैं क्यों कहता हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिए। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण है और बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न जो है बौद्ध धम्म एवं संघ है। इसलिए आरआरबी द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? तो इस्लाम कुरान, सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब और ईसाई धर्म बाइबल, जैन धर्म उपनिषद। तो यहाँ पे सी बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम कहलाता है। जैन रचनाकारों ने पुराण काव्य, चरित काव्य, कथा काव्य, रास काव्य आदि ग्रंथों की रचनाएं की है। और उपनिषद जो है ये हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। ये वैदिक वांग्मय का अभिन्न अंग है। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा की स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द श्वेतांबर किस से जुड़ा है? तो ये जैन धर्म से जुड़ा है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि श्वेतांबर शब्द जैन धर्म से जुड़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म 2 संप्रदाय श्वेतांबर एवं दिगंबर में बंट गया था और श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर वस्त्र के अनुयायी नग्न रहते थे। अब हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित सभी प्रश्न। तो मैं पहले आपको बता दूं, बौद्ध धर्म से संबंधित जितने प्रश्न हैं मैं आपको बता दूं। आपको याद रखना है, गौतम जन्म में लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान और सारनाथ में सीख दी, कुशीनगर में जान। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ आप नोट कर लीजिएगा। बस इससे सभी लगभग सभी प्रश्न तैयार हो जाएंगे। गौतम जन्म में लुम्बिनी मतलब गौतम का जन्म लुम्बिनी में हुआ। बोध गया में ज्ञान, बोध गया में ज्ञान का मतलब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में। और सारनाथ में सीख दी, तो सबसे पहला जो उपदेश दिया सारनाथ में दिया और जो जान गई उनकी कुशीनगर में गई। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया? तो अभी आपने क्या पढ़ा कि गौतम जन्म में लुम्बिनी और बोध गया में ज्ञान। तो कहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया? बोध गया में। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको पता होगा सुत्त पिटक के संदर्भ में या मगध के शासक और बुद्ध के बीच बातचीत से संबंधित है, जो कि बी में दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कहलाते हैं। इन तीनों पिटकों की भाषा पाली है और सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों के संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुड़ी के रूप में भिक्षुड़ी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और अभिधम्म पिटक का संबंध बौद्ध धर्म के दर्शन से है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि हीनयान महायान बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, इसे दो भागों में हीनयानी और महायान में विभाजित कर दिया गया था। बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय का आदर्श जो है वो बोधिसत्व है और बोधिसत्व दूसरों की कल्याण की प्राथमिकता देते हुए अपना निर्वाण में विलंब करते हैं, ठीक है। और हीनयान का आदर्श है जो है वो अहर्त पद है, अहर्त पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। ये पॉइंट आप देख सकते हैं कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। जैन ग्रंथों में सारनाथ को सिंहपुर कहा गया है और सारनाथ में अशोक के सिंह, चतुर्भुज स्तंभ और बुद्ध का मंदिर, धमेक स्तूप, चौकंडी स्तूप, सारनाथ का वस्तु संग्रहालय और मूलगंध कुटी आदि दर्शनीय स्थल हैं। ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपसे पूछा जा सकता है मूलगंध कुटी कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है, सारनाथ में है। इसलिए मैं हर पॉइंट को छोड़ नहीं रहा हूँ, एक एक करके साथ में थ्योरी भी कवर करवा रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बोधिसत्व का अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो अभी आपने पढ़ा है कि बोधिसत्व की जो अवधारणा है वो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसके शिक्षाओं का संकलन है? तो गौतम बुद्ध का है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांट दिया गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। यह विनय पिटक जो संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षा है, सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत के रूप में मिलते हैं। इनमें से सभी को पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अगिन उपदेश के रूप में जाना जाता है? तो अगिन उपदेश के रूप में जो जाना जाता है वो उसे आदित्य परियाय सुत्त कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अभिधर्म कोश, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेना है कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्राचीन ग्रंथ जो है, त्रिपिटक का आशय 3 पिटारियों से है और त्रिपिटक निम्नलिखित सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक है। अभिधर्म कोश प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथ है। इसकी रचना आचार्य वसु बंधु ने 4वीं-5वीं शताब्दी में की थी। इसकी पुस्तक का चीनी भाषा में अनुवाद ह्वेनसांग ने किया था। अब पूछा जा रहा है जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो ये बिल्कुल इजी है, बौद्ध धर्म से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्वघोष, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध के तीर्थ स्थलों में नहीं है? तो हमें पता है कि बोध गया है, सारनाथ है, कुशीनगर है, ग्वालियर नहीं है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। एक बार हम फिर से इस थ्योरी को पढ़ते हैं पूरा। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बोध गया बौद्ध के प्रमुख तीर्थ स्थल है और बुद्ध को यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ बनारस के पास स्थित बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है। और कुशीनगर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण जैसे मृत्यु उन्हें प्राप्त हुआ था। तो दिए गए विकल्प में ग्वालियर जो दिया था वो क्या है? बौद्ध तीर्थ स्थल नहीं है। फिर से पूछ लिया गया कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो आपको पता है लुम्बिनी, जो कि बी में दिया गया है। आगे उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो अभी आपने पढ़ा था विनय पिटक, जो कि बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, स्तूप क्यों बनाए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, जो कि ए में दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्तूप निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है। वैदिक काल में 100 समाधियों की मिट्टी को थूहों या टीलों के रूप में बनाया जाता था। इन्हें 100 समाधियों को स्तूपों की आदि प्रारूप माना जाता है। पहले इसका उद्देश्य मात्र अस्थि संचय था, बाद में इसका विकास पवित्र स्मृति चिन्ह के रूप में हुआ। स्तूप निर्माण की परंपरा का वास्तविक इतिहास बौद्ध और जैन धर्म के साथ ही शुरू होता है। इस प्रश्न का उत्तर 84 प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको इसका उत्तर बताया जाएगा। अगर कोई इसका उत्तर अगर दे रहा है सही कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसे हार्ट दे दूंगा, जिससे क्लियर पता चल जाएगा कि प्रश्न का उत्तर उसने सही दिया है। तो बौद्ध धर्म का जो न्यू है आपको बताना है, और महान सच्चाइयों अज्ञेय पथों पर जो आधारित वो कितने थे, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है।
तो इसका उत्तर आपको बता देना है कि कितने महान सच्चाई और कितने अज्ञेय पथ पर यह आधारित थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? तो आप देखेंगे, संसार दुखों का घर है, दुख का कारण इच्छा है, यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता तो दुख निवारण हो सकता है, गलत है। यह एट फोल्ड पथ के पालन से किया जा सकता है, ये सही है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो बार बार उत्तर आ चुका है, बौद्ध धर्म, जो कि डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, जो कि सी में दिया गया है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। सेम प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो आपको पता है, सारनाथ में, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि घुमाकर पूछ लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोध गया, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में उरुवेला, जिसे बोध गया है, बोध गया के स्थान पे, जगह पे एक उरुवेला नामक स्थान है, वहाँ पे उन्हें बोध या पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात ये बुद्ध कहलाए और बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सी चीनी विद्वान रहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुआन या जांग, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा, कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? तो गौतम बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया था और महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जातक कथाओं में, ठीक है, किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? तो बुद्ध के जन्म एवं उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ, जिन्हें बौद्ध धर्म की से सभी मतों से संरक्षित किया गया है। यह जातक कथाएं शुद्ध पिटक से में वर्णित हैं और यह कथाएं व्यक्ति को नैतिकता, सत्य, धर्म, प्रेम तथा भाईचारे का संदेश देती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व, किस ईसा पूर्व के शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6ठी शताब्दी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल में कई मामलों में संक्रांति की काल था, ठीक है, मामले में संक्रांति का काल था। इस काल में मगध साम्राज्य की स्थापना होती है, द्वितीय नगरीकरण घटित होता है, ठीक है, तथा वैदिक धर्म की बढ़ती रूढ़िवादिता, कट्टरता व शूद्रों में असंतोष ने कई धर्मों को जन्म दिया, जिनमें जैन व बौद्ध धर्म प्रमुख थे। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माया, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था, जो कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थे। इनका विवाह शाक्य कुल के मुखिया शुद्धोधन के साथ हुआ था। जब बुद्ध का जन्म के 7 दिन के पश्चात इनका निधन हो गया था। इनकी मृत्यु के बाद प्रजापति गौतमी ने बुद्ध का पालन पोषण किया था, जो कि गौतम बुद्ध की ये मौसी थी। देखिए अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम और पंचशील सिद्धांत के नाम से कौन से जाने जाते हैं? तो इसमें जो अष्टांगिक मार्ग है, ये बौद्ध धर्म के द्वारा दिया गया है। थोड़ा सा प्रश्न घुमाया हुआ है, थोड़ा सा ये मिस्टेक है, लेकिन आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म में दिए गए जो आचार के नियम वो अष्टांगिक मार्ग से हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका तो उत्तर आपके सामने दिख गया होगा, लेकिन आप लोग जान जाइए कि वास्तुकला में प्रमुख रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। कहाँ पे? तो बौद्ध के वास्तुकला में, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। इसको आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म के धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। शुरुआती बौद्ध धर्म का धार्मिक वास्तुकला से निम्न प्रकार के ढांचे जुड़े हुए हैं: मठ, अवशेष एवं मंदिर, ठीक है, और स्तंभ। चैत्य बौद्ध पूजा स्थल है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। स्तूपों का निर्माण का उद्देश्य गौतम बुद्ध के अवशेषों के पूजा व सुरक्षा थी, ठीक है। बौद्ध मठ विहार का तात्पर्य है उस जगह से जहाँ बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्य को शिक्षा, उपदेश आदि देते हैं। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध मठ का एक उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका में।
यहाँ आप देख सकते हैं कि बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। कैंडी के पूर्व राजशाही के शाही महल परिसर में स्थित इस मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए थे। कैंडी श्रीलंका के राजाओं की अंतिम राजधानी थी और वर्तमान में यह यूनेस्को की विरासत स्थलों में शामिल है। अगला प्रश्न आपके सामने है और ये 100वां प्रश्न है। बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इस पॉइंट को ले लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरोबुडुर अथवा बोरोबुदुर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के मंगेलांग नाम नगर में स्थित है, जो 750 से 850 ईस्वी के मध्य का महायान बौद्ध विहार है। यह आज भी संसार का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश के दौरान हुआ था। ये है आज का लास्ट प्रश्न और आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। मैंने एक एक करके सभी चैप्टर को जो चैप्टर आ रहा है सभी को एक एक करके कंप्लीट करवा रहा हूँ, साथ में थ्योरी भी कंप्लीट करवा रहा हूँ। अगर ये प्रैक्टिस जो मैं करवा रहा हूँ लगभग 20 प्रैक्टिस आएगा, जो कि है पहला प्रैक्टिस है। 20 प्रैक्टिस करने के बाद आपके जीके का अंदर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सर्च करना होगा एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर, वहाँ जाके इसके PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत रामबाण है और अपने मित्र के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर इस वीडियो में 500 लाइक जब तक नहीं आएगा तब तक मैं दूसरी वीडियो लेके नहीं आऊँगा। क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद अगर वीडियो बनाया जा रहा है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। तो देखिए हम लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं कि जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ दी होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ धमेक स्तूप, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।